दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे जैसे ही आप कोई घर, ज़मीन, कोई भी किसी प्रकार की संपत्ति खरीदते हैं तो वहाँ पर लीगल तरीके से पैसों का लेन देन किस प्रकार करें जिससे आपके पैसों की कोई भी व्यक्ति बेईमानी नहीं कर सकेगा, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोगों के साथ ऐसी समस्याएं, ऐसे फ्रॉड होते हैं कि उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, फिर या तो उनकी रजिस्ट्री नहीं की जाती है या वो ज़मीन फर्जी निकलती है या उनके पैसे बाद में वापस कर दिए जाते हैं और रजिस्ट्री जो है वो किसी और को दे दी जाती है। तो इन सभी कंडीशन में होता नुकसान ही है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने पैसे दे दिए। तो उन सारी समस्याओं का इस वीडियो में मैं आपको समाधान बताऊंगा और आपके साथ कोई भी फ्रॉड, कोई भी किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। मुझसे कमेंट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि जो ज़मीन हम खरीदते हैं तो वो कीमत आपको कैश में देनी चाहिए या चेक द्वारा देनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि आजकल जो ज़मीन है वो 2 या 3 व्यक्तियों को रजिस्ट्री कैसे करें। एक ही जो व्यक्ति है वो 2-3 लोगों को ज़मीन कैसे बेच देता है और वो लोग कैसे खरीद लेते हैं और उसका पता कैसे करें, ठीक है। और तीसरी एक कमेंट और थी जो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट थी कि एक कमेंट में बोला गया था मुझसे कि उस व्यक्ति ने ज़मीन तय की और सारे पैसे ज़मीन के दे दिए, जिसकी ज़मीन थी उसे दे दिए, लेकिन वो रजिस्ट्री कराते समय आजकल करता रहा और लगभग 1 साल से उसने रजिस्ट्री नहीं कराई, तो उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले तो आप यही है कि जिसके नाम ज़मीन हो आप उससे डायरेक्टली बात करें। देखिए कई बार क्या होता है कि ज़मीन जो होती है वो आपके बीच में या कोई दलाल होता है या कोई दूसरा व्यक्ति हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी बात ना करें। जब भी आप कोई ज़मीन खरीदें तो डायरेक्ट उसी व्यक्ति से बात करें जिसके नाम वो ज़मीन है। उसके बाद जिसके नाम वो ज़मीन है उसके सारे जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चेक करें, जो भी सरकारी दस्तावेज हैं, जो भी फ़र्द होती है, खतौनी होती है और जो उसने रजिस्ट्री कराई थी वो आप ज़रूर चेक कर लें। देखिए रजिस्ट्री इसलिए आपको चेक करना ज़रूरी है कि जब उस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी थी तो रजिस्ट्री में सारा विवरण दिया होगा, उसके स्टाम्प लगे होंगे, सारा विवरण, सारी डिटेल आपको रजिस्ट्री में मिल जाती हैं। और यदि आपको फिर भी रजिस्ट्री पर डाउट होता है तो आप उसकी डेट नोट कर लें और उस तहसील, जहाँ रजिस्ट्री जिस तहसील में हुई थी वहाँ उसका पूरा विवरण मिल जाता है। तो वहाँ पर आपको ज़मीन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। अगला स्टेप, जब आप रजिस्ट्री चेक कर लेते हैं, जब आप देख लेते हैं कि इसकी जो भी ज़मीन है वो इतने फुट है या मान लीजिए इतने बीघा है, तो उसी के अनुसार आप जो भी अपना पैसों का लेन देन है वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई आप पैसों का लेन देन कैसे करें। जो सबसे मेन टॉपिक है वो ये है कि जब आपने देख लिया है कि ज़मीन ये बिल्कुल सही है, सारे जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं और वही व्यक्ति है, तो आप जो भी पैसों का लेन देन है वो किस प्रकार आपको करना चाहिए जिससे आपको भविष्य में कोई भी आपके साथ बेईमानी, फ्रॉड ना कर सके। जैसे मान लीजिए आपने कोई 20 लाख की ज़मीन तय कर ली, 20 लाख की ज़मीन का आपने करार कर लिया है और आपने उसे 20 में से 5 लाख रुपए तत्काल दे दिए हैं। तो जब भी आप रुपए देते हैं तो आप एक एग्रीमेंट तैयार करें, उसमें सारी बातें और सारी शर्तें लिखें कि ये जो ज़मीन है, जो भी उसकी गाटा संख्या है, मान लीजिए जो भी खाता संख्या होता है वो सारा और उसका नाम लिख के कि ये ज़मीन जो है वो 20 लाख रुपए में तय की गई है, इसमें से 5 लाख रुपए इस दिनांक को दे दिए गए हैं और बाकी जो पैसे हैं वो इस दिनांक तक पूरे दे दिए जाएंगे। तो आप एक एग्रीमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप उसका करारनामा ज़रूर तैयार करवाएं। आप करारनामा जो है वो एक एडवोकेट के थ्रू तैयार करवा सकते हैं, सादे कागज़ पर भी आप करार कर सकते हैं और जो भी व्यक्ति जिसके नाम ज़मीन है उसके साइन कर लें और अपने भी साइन कर दें, तो आप एक एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। इससे फ़ायदा आपको ये रहेगा कि ना तो वो व्यक्ति, देखिए कई बार क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को उसी ज़मीन के अधिक पैसे मिलते हैं तो वो उस व्यक्ति को बेच देता है और आपके पैसे जो हैं वो वापस कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी 20 लाख रुपए में ज़मीन तय हो गई है वो आपको ही बेचेगा। अगर मान लीजिए वो आपको नहीं बेच रहा है और पैसे लौटा रहा है तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो एग्रीमेंट जो है
वो एक एडवोकेट के थ्रू बनवाना है। अगर मान लीजिए आप एग्रीमेंट जो एडवोकेट से आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक सादे पेपर पर भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, जो सारी बातें सारी शर्तें लिख के आप और जो भी ज़मीन खरीद रहा है वो और जो ज़मीन बेच रहा है वो दोनों लोग साइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि जो भी आप करारनामा बनवाते हैं वो आप एक एडवोकेट से करारनामा बनवाएं, वो आपका करारनामा जो है वैलिड रहेगा। और जब भी कोई व्यक्ति करार तोड़ता है, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति आपसे कहे कि नहीं आप अपने पैसे वापस ले लो, या मान लीजिए वो आपको रजिस्ट्री फिर बाद में नहीं कराता है, तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं और उसे आपको ज़मीन देनी ही होगी। तो इससे आपको भविष्य में कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं कि कई लोग ऐसे मेरे पास कमेंट किए हैं कि जिन्होंने ज़मीन खरीदी और पैसे भी दे दिए और वो ज़मीन जो है उन लोगों ने उन पैसों की भी बेईमानी की है। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप एग्रीमेंट करा लें, जिससे बाद में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ज़्यादा ही विश्वास है और आप भरोसा करते हैं तो आप भाई बिना एग्रीमेंट के भी ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि आप बिना एग्रीमेंट किए कोई भी पैसे का लेन देन ना करें, चाहे आप कार खरीद रहे हों, चाहे आप कोई ज़मीन खरीद रहे हों, चाहे आप घर खरीद रहे हों। यदि आप अधिक पैसे दे रहे हैं तो आप उसका एग्रीमेंट ज़रूर करवाएं, जिससे आपको पैसे की लेन देन में, जिससे आपका पैसा जो है वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है। देखिए एग्रीमेंट में दोनों लोगों का ही फायदा रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो ज़मीन जो होती है वो ज़मीन रजिस्ट्री करा देते हैं और कुछ रुपए बकाया रह जाते हैं, फिर बाद में कई लोग जो होते हैं बेईमानी कर जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। इसलिए एग्रीमेंट जो है वो ज़मीन बेचने वाले के लिए और ज़मीन खरीदने वालों के लिए, दोनों लोगों के लिए ही बहुत अच्छा रहता है और उनका जो करार जो होता है वो सुरक्षित रहता है और दोनों लोग जो होता है वो उस करार को करने के लिए बाध्य होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक और बता दूं कि जो व्यक्ति भी अपनी ज़मीन बेचता है, तो जब भी वो ज़मीन बेचता है तो देखिए आजकल जो है वो बहुत सुविधाएं कर दी गई हैं। पहले की तरह अब ज़मीन बेचने में अधिक फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा कर दी गई है। और जो व्यक्ति भी अपनी ज़मीन बेचता है तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार होता है, जो अधिकारी होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके जो भी पैसे हैं वो पूरे दे दिए गए हैं या नहीं दे दिए गए हैं, आपसे कोई दबाव में ज़मीन तो नहीं खरीदी जा रही है, आप इस ज़मीन को क्यों बेच रहे हैं, तो तमाम सवाल करते हैं। तो यदि मान लीजिए अगर आपने सारे पैसे दिए हैं, आपके पास एग्रीमेंट है, जो भी उसने पैसे लिए उसका सारे का एग्रीमेंट है और उसके साइन हैं, तो आपको कोई भी भविष्य में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़मीन खरीदते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और यदि आपको कोई राय लेनी है, कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी ज़मीन से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप ज़मीन से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अवश्य पूछें। और यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है ज़मीन के बारे में, तो आप लोगों को कमेंट के जरिए अवश्य बताएं, जिससे लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड या कोई भी बेईमानी ना कर सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।